अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 131 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान गुलाम फरीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अगर आप बुनियादी ज़रूरत का सामान लेने जाएँ और आपका अगर ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपका सर चकरा जाएगा। क्या ये हकीकी महंगाई है या सिर्फ मसनूई महंगाई? इस पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दे रखी है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गैर नज़र रखे हुए मोहम्मद अकमल को और उसके साथ सीनियर साथी फैसल आफ्ताब डीके। अकमल भाई, आप बताएं कि जो इस वक्त महंगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी राय आवाम तक पहुँचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आपका बहुत शुक्रिया। अभी जो आपने मुझसे सवाल किया कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, तो सर ये सालों के अंदर महंगाई हुई है, इसका जवाब देने के लिए घंटों चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ का हवाला दे के तो मैं अपनी राय पेश करूंगा कि इस महंगाई का असल ज़िम्मेदार कौन है। तो सर 1947 से पहले बरे सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ की हुकूमत थी। अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुक्मरानी करता था। उस वक्त वसाइल कम होने के बावजूद महंगाई नहीं थी। हर चीज़, हर आदमी को उसकी ज़रूरत की जो चीज़ थी उसके ऊपर मुकम्मल रसाई थी और उसको वो दस्तयाब थी। 1947 के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलवाई अंग्रेज़ की ग़ुलामी से और हिंदुओं के साथ उनके साथ हमारे मामलात नहीं चल सकते थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक आज़ाद रियासत जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से बनाई उन्होंने, और हमें एक अलग रियासत का उन्होंने तसव्वुर दिया। तो उसके बाद हमारे अपने हुक्मरान पाकिस्तानी वो हुकूमतें करते गए। जैसे जैसे हुकूमतें करते गए महंगाई बढ़ती गई। बैरून ममालिक से कर्ज़े जो हैं वो लेते गए और महंगाई बढ़ती गई। और आज PDM की हुकूमत आई है। सर मैं आपको PDM की हुकूमत के बारे में बताऊं कि मैंने पहले अर्ज़ की थी ये बात जब इनकी हुकूमत आई थी, जब इमरान ख़ान की हुकूमत जो है तारीख़ में पहली दफ़ा अदम एतमाद लाकर उसकी हुकूमत को हटाया गया, उसको वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाया गया और PDM की जो ये 12 जमातों का टोला है इनकी हुकूमत आ गई। तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर PDM की हुकूमत, ये जो महंगाई इमरान ख़ान की वजह से आई है या इससे पहले जिन लोगों ने हुकूमत की है या इन्हीं PDM वालों ने हुकूमत की है, इनकी वजह से जो महंगाई आज हो गई है, अगर इस महंगाई पर इन PDM वालों ने काबू पा लिया, मतलब इसी जगह पे महंगाई को कंट्रोल कर लिया, काम ना भी किया, तो ये PDM की हुकूमत कामयाब हो जाएगी। सर आज आपको पता है कि आज सूरत हाल ये है कि आज आवाम जो है आटे के लाइनों में लग के मर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुकूमत जो है ये अब महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तो सर मेरे ख़्याल में इस महंगाई का जो असल ज़िम्मेदार है वो ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं ये अशराफिया और माफिया, इस महंगाई के असल ज़िम्मेदार ये हैं। जी फैसल, आप बताइए कि जो इस मौजूदा सूरत हाल में महंगाई है जिसे आम लोग मसनूई महंगाई कह रहे हैं, इसका असल जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने मौका दिया। देखें जी, आपने बात की मसनूई महंगाई के हवाले से, तो मसनूई महंगाई हमेशा आवाम ही करती है। दुकानदार अपनी मर्जी से मन माने रेट्स पर अशिया खुर्दो नोश फरोख्त करते हैं जो मसनूई महंगाई का बाइस है। और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गर्मी के मौसम में AC रूम में आराम पजेर हैं, और अगर वो हरकत में आती हैं तो बिला जवाज जुर्माने होते हैं। जुर्माने उनको किए जाते हैं जिनके ठेलों पर 2 दर्जन केले पड़े होते हैं, और वही 2 दर्जन केले उनकी शाम की रोटी होती है। और हमारे मुल्क में हैरत ज़दा बात तो ये है, प्राइस चेक करने वाले ऑफिसर सरकारी लंबी कार लिए सरकारी पेट्रोल जलाकर इतने जुर्माने नहीं करते जितने रुपयों का सरकारी तेल जला दिया जाता है। और पिस्ता गरीब रेडी बान है। नैले पर दैले की बात की जाए तो म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार जब फुटपाथ क्लियर करवाने आते हैं तो गरीब रेडी बान का नाप तोल वाला कंडा ले जाते हैं। अब वो बेचारा बैठा है माल बेचने को, ये इस बात का कोई हल नहीं, इसका नाप तोल वाला कंडा उठा लिया जाए। और 20-20 रुपए की रोजाना प्राइस कंट्रोल लिस्टें फरोख्त की जाती हैं जो सरासर गुंडा टैक्स है। अगर आपने लिस्ट देनी ही है तो उसकी कीमत 10 रुपए की जाए। देखिए फरीद साहब, एक दूध वाला दूध 120 रुपए फरोख्त कर रहा है
हुकूमत 90 रुपए उसका रेट निकालती है तो 90 रुपए उसे दूध लेकर भी दे। अब इस गरीब को दूध 110 रुपए दुकान पर पड़ता है तो वो 90 रुपए कैसे बेचे। अब इस पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में आ जाती हैं और जुर्माने के लिए पहुंच जाती हैं, मगर दूध 90 रुपए नहीं लेकर दिया जाता। साबका हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी, उनको मुआशी बहरानों में ला फेंका। अब इस हुकूमत की बात रही, अब इस हुकूमत ने रही कसर भी निकाल दी। इक़्तिदार के शौकीन ने अवाम को आटे के लिए लाइनों में ला खड़ा किया और लातादाद लोग रश में धक्कम पेल से मारे गए। और आटे की बात की जाए तो इतना गैर मयारी आटा, फरीद साहब आटा खाने के काबिल नहीं था जिसके लिए लोग मर रहे थे। LPG घरेलू सिलेंडर देख लें, बच्चों के बिस्किट तक नहीं छोड़े इस हुकूमत ने। कपड़े धोने का सर्फ गरीब आदमी 100 रुपए का लेता था जो 350 रुपए जा पहुंचा। घी, चीनी, ऑयल, पेट्रोल की तो बात ही ना छेड़े, बात बहुत दूर निकल जाएगी। चाय का कप 50 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बात करें तो कहते हैं खजाने में कुछ नहीं। अगर खजाना खाली है तो किया किसने? खजाना सिराजुल हक के दौर में क्यों खाली नहीं हुआ? खजाना सिराजुल हक भी लूट सकता था, क्यों नहीं लूटा? आज भी जमाते इस्लामी तनहा खड़ी है, किसी के साथ जा नहीं मिली, PDM का हिस्सा नहीं बनी, PTI से हाथ नहीं मिलाया, मगर हमारी अवाम वोट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को देगी। कभी मुल्क की सलामती के लिए भी वोट दिया गया, कभी अपने हक के लिए भी वोट दो। हमारी अवाम पेट्रोल का रेट बढ़ने पर पेट्रोल की लाइनों में लगने को तैयार है, फ्री का गैर मयारी आटा लेने को तैयार है, मगर पेट्रोल का रेट बढ़ने पर रोड पर निकलने को तैयार नहीं। गरीब आदमी कितना मुतासिर हो रहा है, आपने सवाल किया फरीद साहब। गरीब आदमी मरने के करीब है, मगर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अवाम के पास मरने के लिए भी वक्त नहीं। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, हुक्मरानों का गया कुछ नहीं और अवाम के पास रहा कुछ नहीं। इस अकमल भाई, आप ये बताइए कि इस मौजूदा महंगाई के जिन को काबू कैसे? महंगाई का हल क्या है? ये हमारे मुल्क के अंदर से महंगाई किस तरह ख़त्म हो सकती है? तो सर इसके दो हल हैं, तीसरा कोई हल नहीं। और मैं अपना जो है दिल की ये बात आप तक रखना चाह रहा हूँ कि इस महंगाई को ख़त्म करने के सिर्फ 2 हल हैं। सबसे पहला ये कि जो सूद की लानत है हमारे मुल्क में, इसको ख़त्म किया जाए। जब तक ये सूद की लानत ख़त्म नहीं होगी, सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी बात ये सर कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम का कानून नाफिज किया जाए। जब तक हमारे मुल्क के पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, इसके अंदर जो है वो इस्लाम का कानून नाफज नहीं होगा। सर आप जितने माहिर मुआशियात बिठा लें, दुनिया के तलीम रखने वाले जितने भी लोग आप माहिर लोग लेके आ जाएं, सर वो इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक इन 2 असूलों के ऊपर आप नहीं चलेंगे। नंबर 1 सूद की लानत का ख़ात्मा नहीं करेंगे, और नंबर 2 जो है वो इस्लाम का कानून नाफज नहीं करेंगे, तब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे सारे हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे मिल के भी बैठ जाए ना, तो सर इस महंगाई का कोई हल नहीं हो सकता। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि बराए मेहरबानी इस्लाम को पढ़ें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत को पढ़े, हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत को पढ़े, हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत को पढ़े, हज़रत अली शेर खुदा की खिलाफत को पढ़े कि उन लोगों ने वो कौन सी चीज़ें थी, मदीना की रियासत किस तरह बनी थी, उसको पढ़े तो सही, उसको इम्प्लीमेंट तो करें अपने मुल्क के ऊपर। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना महंगाई ख़त्म होगी, ना ये जो है ये रिश्वत ख़त्म होगी, और ना ही इस मुल्क के अंदर से ये करप्शन ख़त्म होगी। इसको ख़त्म करना है तो इस्लाम को जो है वो सर बुलंद होना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो दीन है उसको तख्त पे आना है। जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन तख्त पे नहीं आएगा, सर ना महंगाई ख़त्म होगी, ना इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी किस्म का भी जुर्म ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो दीन है, जब तक वो तख्त पे नहीं आएगा, सर ये महंगाई ख़त्म ही नहीं हो सकती, और ना अवाम इस महंगाई के असर से निकल सकती।